हेलो साथियों, नमस्कार। यूपी एग्जाम विद कमलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, मैं आज इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं कक्षा 8 का गणित। तो पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि पहला चैप्टर है कक्षा 8 में दिया गया है परिमेय संख्याएं। तो बताएंगे परिमेय संख्याएं क्या हैं और उसमें कैसे सवाल बनाए जाते हैं। आइए सीखते हैं परिमेय संख्याएं क्या हैं और सवाल उसमें अभ्यास नंबर 1 में सवाल क्या बताया गया है, क्या दिया गया है। आइए हम सवाल को देखते हैं और क्या दिया गया है, सरल कीजिए। पहला नंबर क्या है, अभ्यास क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं और क्या है। तो आइए हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। जैसे कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि 3/5 हो गया, -13/7 हो गया, 17/9 हो गया। तो ऐसे अगर लिखा रहता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय तो बाद में बताया जाएगा, क्योंकि अभी आपका अभ्यास में दिया गया है क्या, परिमेय संख्या। तो आपका परिमेय संख्या दिया गया है तो केवल हम परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। परिमेय संख्या हम केवल सीखेंगे, ठीक है। और जैसे कि देखिए, हम आपको बता देते हैं परिमेय संख्या कैसे लिखा जाता है। लिखा रहता है p/q। अगर ऐसा लिखा रहता है तो हम क्या कहेंगे, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं जैसे 3/5 हो गया, 17/9 हो गया, ठीक है, -13/7 हो गया। अगर ऐसे संख्या अगर लिखी गई है तो हम उसी को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो साथियों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका गणित कितना भी कमज़ोर रहेगा, आपका गणित बहुत बेहतर हो जाएगा। और अगर बच्चे के गार्जियन देख रहे हैं, अगर उनके माता पिता देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को बताइए और अपने बच्चों को दिखाइए कि आप इनसे पढ़िए और आपका गणित अगर कितना भी कमज़ोर रहेगा तो ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और जैसे कि बच्चा क्या होता है कि जब गणित सॉल्व करने बैठता है तो उसका सवाल जो होता है गलत हो जाता है। एक बार दो बार गलत हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। उसकी जैसे टीचर कोई पढ़ा रहा है, उसकी भाषा को समझ में नहीं आता है टीचर क्या बता रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सरल भाषा में और बेसिक तरीक़ा से आपको सिखाएंगे, एक स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, जिससे आपको समझ में आए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर बच्चा गणित में अगर कमज़ोर है, बहुत वीक है, एकदम कमज़ोर है, तो हम 1 महीने के अंदर उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम सवाल पे चलते हैं और हम सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, सवाल हमारा क्या दिया गया है, सरल कीजिए। अभ्यास कौन सा है, अभ्यास है पहला का ए। क्या दिया गया है अभ्यास में, पहला का ए है। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। पहला का ए सवाल क्या दिया गया है, सरल कीजिए, जो कि परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला सवाल क्या है, 4/5 प्लस माइनस 2/5, मतलब 4/5 प्लस माइनस 2/5, ठीक है। ये सवाल दिया गया है, बोला है कि सरल कीजिए। अगर आपको समझ में न आए, वीडियो को रोककर फिर से दोबारा देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर जहाँ पे भाषा समझ में नहीं आ रहा होगा, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, आप कमेंट करिएगा कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, आपने कैसा बताया। तो मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में वो ऐसा तरीका बताएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप अपनी कमियां को नहीं बताएंगे हमसे, तो कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे कमज़ोर हैं। तो ज़रूर अपने कमियां को बताइए और अपने कमियां को अपने माइंड से निकालिए। तो साथियों, आइए हम करते हैं सवाल को हल। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हमें हल करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 4/5। क्या दिया गया है, 4/5 प्लस माइनस 2/5, ठीक है।
हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, 4/5 प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है। अगर ब्रैकेट दिया रहता है, क्या दिया रहता है, ब्रैकेट, देखिए अगर यहाँ पे इसे प्लस है और ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसका क्या मतलब होता है, गुणा दिया गया है। क्या दिया गया है, देखो प्लस और गुणा माइनस, ठीक है। अगर ऐसा दिया गया है कोष्टक तो हम क्या करेंगे, क्या मानेंगे कि हमारा क्या सवाल बोल रहा है, गुणा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गुणा करने को बोल रहा है। तो हम प्लस माइनस का अगर गुणा करते हैं क्या होता है, माइनस होता है। देखिए क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। आपको समझ में आया। अगर हम प्लस और माइनस को गुणा करेंगे क्या होता है, माइनस होता है। और सीखिए, अगर हम माइनस गुणे माइनस को अगर हम करेंगे, माइनस माइनस का अगर गुणा करेंगे क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। समझ में आया, क्या होता है, प्लस होता है। अगर माइनस गुणे प्लस, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस, ठीक है। अगर हम प्लस गुणे प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। देखिए अगर हम प्लस गुणे प्लस क्या करेंगे, अगर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे क्या होगा, प्लस ही होगा। क्या होगा, प्लस होगा। तो आपको चिन्ह जो है, चिन्ह पता हो गया होगा कि हम किसका किसके साथ गुणा करेंगे, किसके साथ क्या होगा। प्लस प्लस का गुणा करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। अगर प्लस माइनस का गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस होगा। माइनस माइनस का गुणा करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। अगर माइनस और प्लस का गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, चिन्ह जो है समझ में आ गया है। तो यही में क्या दिया गया है, प्लस और माइनस गुणा करना है। मैंने बताया अगर प्लस माइनस में अगर गुणा करेंगे क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो हम लिखेंगे क्या, माइनस। यहाँ क्या है, 2/5 लिखेंगे। क्या, 2/5। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सीखिए, हम क्या करेंगे, इसका लस लेंगे। क्या लेंगे, लस, एलसीएम, ठीक है। लस लेंगे। देखिए ऐसे करिए, 5 है यहाँ पे, हर क्या है, समान है। इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए पहले क्या होता है, 2/5 अगर लिखा है इसको हम बोलते हैं क्या, अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। देखिए बेसिक तरीका से सवाल सीखेंगे, टाइम भले लगेगा लेकिन हम सवाल को एकदम निचोड़ कर रख देंगे, ठीक है। एकदम बेसिक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एक जो हमारी संख्या ऊपर रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हम हर बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए हमारा हर क्या है, समान है। अगर हमारा हर समान है तो जैसे अगर हम एलसीएम लेते हैं 5 और 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो हम अगर यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 का नम 5, 5 का नम 5, हमारा लसा क्या आया, क्या आया, हमारा लसा 5 आया, ठीक है। अगर हर समान रहता है, जो संख्या दिया रहता है वही हमारा क्या होता है, लस होता है। तो साथियों आइए, हमारा एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे हर क्या है मेरा, समान है। क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 5 में अगर भाग करेंगे क्या होगा, 5 का नम 5, 1 होगा। 1 में हम अगर 4 से गुणा करेंगे, 4 में गुणा करेंगे, देखो 5 में 5 से भाग करेंगे कितना होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। और देखिए एकदम बेसिक तरीक़ा से आपको बता दे रहा हूँ कैसे होता है। यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो भाग करेंगे। 5 में अगर 5 से भाग करेंगे कितना होगा, 5 का नम 5, कितना आया, कट गया। तो क्या आया हमारा उत्तर, 1 आया। तो 1 क्या करेंगे, यही हम 4 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखो 4 गुणे 1, 4 में अगर 1 से गुणा करेंगे क्या होगा, 4 एकन्नम 4, कितना आया, 4 ही आया, ठीक है। कितना आएगा, 4 आएगा। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, 4, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5 में 5 से फिर भाग करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर 2 में 1 से गुणा करेंगे क्या होगा, 2 एकन्नम 2।
तो यहाँ पे चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या दिया गया है, माइनस। तो हम माइनस का चिन्ह लगा के 2 एकन्नम 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 4 माइनस 2/5, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए 4 में से क्या जाएगा, अगर 4 में से -2 कम करेंगे, कितना कम करेंगे, -2 कम करेंगे, कितना होगा 2, कितना होगा 2। देखिए कितना होगा 2, और हर में क्या है 5, ठीक है, कितना है 5 है। तो हमारा आंसर क्या आया 2/5, ठीक है, यही क्या हो गया मेरा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर सवाल कहीं भी आपको दिक्कत दे रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को शेयर करिए, कमेंट करिए, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। आइए हम दूसरा नंबर सवाल को हल करते हैं। अब देखिए हमारा सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा सवाल दिया गया है कि यहाँ पे क्या है, अंश में भी क्या है माइनस है और हर में भी क्या है माइनस है। देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे क्या है भी प्लस है, तो 2/-5 है, ठीक है। आइए हम तोड़ते हैं। अगर यहाँ पे भी अंश में भी है माइनस है और हर में भी अगर माइनस है तो क्या बनेगा, देखिए ऊपर अगर माइनस, अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है, तो ऊपर नीचे जो रहता है क्या होता है, कट जाता है, ठीक है, क्या होगा कट जाएगा। बचेगा क्या 4/5, क्या बचा 4/5। अब क्या है यहाँ पे प्लस है और यहाँ क्या है प्लस है, लेकिन हर में क्या है माइनस है। अगर माइनस में रहता है तो चाहे तो आप अंश में माइनस को रख सकते हैं, चाहे तो हर में। तो ये जो है क्या है माइनस यहाँ पे है, हम तो अंश में माइनस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस माइनस का मैंने गुणा बताया था क्या होता है, प्लस माइनस का होता है माइनस। यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। अब क्या है 2/5 है, तो लिखो 2/5। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हर हमारा क्या है, अब क्या है हर क्या है समान है, हर क्या है हमारा समान है। तो हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा। मैंने जैसे अभी बताया था कि 5 का अगर एलसीएम लेंगे, 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आता है। तो देखिए हम यहाँ पे 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आया 5। 5 में अगर 5 से भाग करेंगे कितना होता है 5×9 5, 1 आया। और 1 को हम अगर 4 में गुणा करेंगे क्या होगा 4, यहाँ पे 4। अब देखिए 5×9 5, 1 आया। 1 में अगर 2 से गुणा करेंगे क्या होगा -2। समझ में आ गया। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, कितना 2, 5 है बटे 5, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों के पास भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो आइए दूसरा नंबर सवाल सीखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है बुक में, देखिए आपका किताब यही है। मैं आपका किताब दिखा देता हूँ साथियों, आपकी किताब दिखा देते हैं। देखिए आपकी किताब क्या दिया गया है, ये किताब है आपका कक्षा 8 की किताब है। देखिए कक्षा 8 की किताब है और अभ्यास नंबर आपका चल रहा है क्या, पहला का ए चल रहा है, ठीक है। तो पहला का ए चल रहा है तो सरल कीजिए। मैंने पहला का सवाल बता दिया, अब बताएंगे क्या, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। आइए सीखते हैं दूसरा नंबर सवाल का पहला क्वेश्चन। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। और सवाल क्या दिया गया है, पहला है 3/4 प्लस -3/2। ये सवाल दिया गया है और क्या बोला गया है, संख्या रेखा पे दर्शा के आप सवाल करिए। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे करिए हल, यहाँ पे लिखिए हल। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3/4, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस का अगर गुणा करेंगे क्या होता है माइनस, तो क्या होगा 3/2,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 और 2 है, 4 और 2 है, तो हम एलसीएम लेंगे, लस अगर लेंगे क्या होगा, देखिए 4 और 2 का लेंगे, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, फिर 2 से काटिए, 2 एक नम 2, आपका क्या आया 2 है, 2 दूनी 4, देखिए 2 गुणे 2 बराबर कितना आएगा 4, आपका एलसीएम कितना आया 4 आया। तो यहाँ पे क्या होगा 4, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 4 होगा। अब देखिए 4 4 और 1, यहाँ पे 4 से और 4 में भाग करेंगे क्या होगा, 4 का नाम 4 होगा, तो कितना होगा, गुणा करेंगे यहाँ पे 3, माइनस माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2 में अगर 4 से भाग करेंगे कितना हो, 2 दूनी 4, 2, देखिए 2 से अगर भाग करेंगे 4 में कितना होगा, 2 दूनी 4, कितना आया 2, और 2 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, क्या आया 2 तिहाई 6, यहाँ पे माइनस, हम एक लाइन ऐसे खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम ऐसे डॉट रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0, मध्य में क्या करेंगे हम 0 रखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या है -3/4 है, तो हम पहले क्या करते हैं -3/4 लेते हैं, देखिए -1 हो गया 4, ठीक है। अब क्या करेंगे 2/4 माइनस में, फिर -3/4, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे हम प्लस में लेंगे, देखिए तो 1/4, 2/4, 3/4, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है -3 है, तो -3 से हम क्या जाएंगे प्लस में, तो यहाँ से ऐसे करिए, लाइन खींचिए यहाँ तक ऐसे, ठीक है। उसके बाद तीर ऐसे बना दीजिए, जिधर की तरफ हम जा रहे हैं उधर हम तीर बना दे रहे हैं, हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0, 0 से ऐसे बनाएंगे, कहाँ जा रहे हैं माइनस, कितना आंसर आया है माइनस में आया है, तो कैसे करेंगे ये, और तीर कैसे बनाएंगे, 0 से हम किधर तरफ आए हैं माइनस में आए हैं, माइनस में आया है ना, तो हम 0 से किधर आए हैं माइनस में, तो आपका यही दर्शाया गया है, रेखा पर यही क्या है दर्शाया गया है, ठीक है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम देख, तो साथियों आइए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया है, -3/-4 प्लस 5/-6 है। तो आइए हम देखते हैं क्या करना है, लिखेंगे क्या, देखिए अंश भी माइनस है, हर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिखिए हल, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3/4, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो इसको हम अंश में भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस के क्या होता है माइनस, 5/6, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारा, देखिए 4 6 का एलसीएम लेंगे, तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटिए, 2 एक नम 2, बचा कितना 3, फिर हम 3 से काटेंगे, 3 का नम 3। अब देखिए यहाँ पर आया 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, कितना आया 12, कितना आया हमारा 12 आया, तो हम क्या करेंगे बटे 12, ठीक है। अब देखिए 4 का भाग करेंगे 12 में, 4 तिहाई 12, कितना आएगा 3, 3 आया, 3 और 3 में गुणा करेंगे क्या होगा, 3 त्रिका 9, माइनस है माइनस लगाओ, 6 से अगर 12 में भाग करेंगे कितना होगा, 6 दूनी 12, देखिए ऐसे भाग करेंगे, 6 से अगर हम 12 में भाग करेंगे, 6 का पहाड़ा 12 से आगे न जाए, 6 दूनी 12 कट गया, कितना आया 2 आया, और 2 में हम 5 से गुणा करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10, कितना आया 5 दूनी 10, तो क्या है बड़ा वाला कौन सा है 10 बड़ा है, तो चिन्ह क्या है माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 10 में से 9 गया, कितना बचेगा -1/12, कितना होगा -1/12 होगा। तो हम क्या करेंगे अब यही चीज़ -1/12, तो साथियों आइए रेखा पे हम खींचते हैं, एक ऐसे लाइन खींचते हैं यहाँ पे, और हम बीच में रखेंगे मध्य में, हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 रखेंगे, 9 है तो क्या होता है 9/12 होता है, तो हम कितनी बार लेके जाएंगे 9/12 तक लेके जाएंगे, क्या जाएंगे 9 तक 12 तक, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, उसके बाद 9/12, ठीक है, यहाँ तक ले गए। हम फिर लेकर आएंगे यहाँ तक, देखिए माइनस में 1/2, 1/12, 2/12, माइनस में रहेगा 3/12, -4/12, -5/12, -6/12, ठीक है, ऐसे लेकर हम आए। अब देखिए यहाँ पे क्या है 9/12, तो हम यहाँ पे क्या आया है -1/12 आया है, -1/12 आया है, तो -1/12 से हम उठा के लेके जाएंगे कितना, यहाँ पे क्या है 9, 9/12 आएगा, तो 9/12 तक हम लेके जाएंगे, यहाँ से ऐसे उठाइए
और लेके जाइए यहाँ तक, ठीक है। तीर किससे बनेगा, हम जा रहे हैं किधर, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक होगा, यहाँ से तीर उठाएंगे, यहाँ से -12 तक जाएंगे। तीर कैसे रहेगा, ऐसे, जीरो समझा रहे हैं कितना, -1/12 की तरफ, ठीक है। आया है -1/12, क्या हमारा आंसर आया है, -1/12। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सरल लेखा पे आपका समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है करने के लिए। तीसरा नंबर सवाल दिया गया है, हर का लस लेकर सरल कीजिए। क्या बोला है, अब हर को हम लेकर एलसीएम लेंगे, जो हर दिया गया है उसका हम एलसीएम लेकर सवाल को सरल करेंगे। तो आइए सीखते हैं, तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन सीखते हैं। लिखिए, हल करिए, ठीक है। यहाँ क्या है, 5/12 लिखिए, और यहाँ क्या है, माइनस है। पहले लिखिए 5/12, प्लस माइनस का अगर गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस होगा, -7/16। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, लस लेंगे 12 और 16 का, ठीक है। हम 2 से काटेंगे, 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 3 कटेगा नहीं, ऐसे 3 को हम रख देंगे, 2 का फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 3 कटेगा ना, इसे रख दीजिए, 2 एक नम 2। अब क्या करेंगे, 3 बचा है, 3 से काटेंगे, कट गया ना। अब देखिए, 2 के 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 16 गुणे 3, 16 तियाँ कितना होता है, 48। क्या होगा, 48, क्या आया, 48 आया। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 48, ठीक है, 48 आया। अब 12 का भाग करेंगे 48 में, 12 का भाग करेंगे 48 में, 12 का 12, 12 दूना 24 बढ़ 36 बढ़ चौक 48। अगर आपको 20 तक अगर पहाड़ा नहीं याद है तो 20 तक आप पहाड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 12 का भाग करेंगे 48 में, 12 चौक 48, 4 आया, 4 से हम गुणा करेंगे किसमें, 5 में, 4 पंजे 20। यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस का चिन्ह लगाओ। 16 का भाग करेंगे कितने, 48 में, 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, 3 बार आया, कितना आया, 3 आया। 3 से हम भाग करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 7 में, 7 त्रिक 21, कितना आया, 21। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस वाला क्या है, बड़ा है, क्या है, माइनस वाला बड़ा 21 है, 21 में 20 जाएगा, कितना आएगा, -1 आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला क्या है, बड़ा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, -1/48, यही आपका आंसर कितना आया, -1/48, -3 बटे -11 प्लस -4/33। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ अंश में भी माइनस है, हर भी माइनस है, तो क्या होगा, देखिए माइनस माइनस है, क्या हर अंश में अगर माइनस माइनस है तो क्या होता है, कट जाता है, क्या होता है, कट जाता है। बचा क्या, यहाँ पे 3/11, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अगर बुरा करेंगे क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस, क्या है, 4/33। 11 और 33 का अगर लस लेंगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, 11 हो गया, 33 का एलसीएम लीजिए, तो किससे कटेगा ये, तो हम काटेंगे किस, 11 से, 11 का नम 11, 11 तियाँ 33, काटेंगे 3 से, ठीक है, 3 से काटेंगे, कितना आया, 1 आया। अब 11 तियाँ 33, कितना आया, 11 और गुणे 3 करेंगे, कितना आएगा, 33। हमारा लसा कितना आया, 33 आया। तो बट्टे क्या करेंगे, 33, ठीक है, क्या करें हम, 33 करें, तो 11 का भाग 33 में करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, 11 तियाँ 33, 3 आया, क्या आया, 3 आया। और 3 में 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 3 त्रिका 9, यहाँ माइनस है, माइनस रखो, 33 और 33 में अगर भाग करेंगे कितना होगा, 33 एक नम 33, देखिए यहाँ पे सरल से करिए, 33 और 33 में अगर भाग करेंगे क्या होगा, 33 एक नम 33, कितना आया, 1 आया, क्या आया, 1 आया। 1 में अगर 4 से गुणा करेंगे क्या होगा, 4 एक नम 4 होता है, तो यहाँ क्या आया, 4 आया। अब देखिए हम क्या कर हल करते हैं, 9 में से 4 गया, कितना आया, 5, कितना आया, 5, 5/33, कितना आया, 5/33, यही क्या है आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं साथियों यह क्लास आपको अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को पास शेयर करिए। तो साथियों
अगर जहाँ भी समझ में नहीं आया है कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा यह वीडियो कैसे लगा है। और बार बार वीडियो को रिपीट करिएगा, जहाँ पे ना समझ में आए वीडियो को रिपीट करके देखिएगा कहाँ पे मुझसे गलती हो रही है। तो देखने से आपको नॉलेज ही बढ़ेगा और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए